नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में। हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। विधायक संजय शुक्ला ने मांगी माफी, कार्ड बांटने के बाद किया मेहमानों को मना। इंदौर में चोरों के हौसले बुलंद, चोर ले उड़े लाखों का सामान। उज्जैन के पास भीषण हादसे में 14 लोग घायल, एक की मौत। पुरानी रंजिश के चलते 60 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम हत्या। बेटे के विवाह के 25,000 कार्ड बंट चुके थे। सभी तैयारियां अंतिम दौर में थी। मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। गार्डन डीजे वालों को बयाना भी दिया जा चुका था। 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए खाने का मेन्यू बन चुका था। इन सब में लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन एंड मौके पर सब कुछ निरस्त कर दिया गया। कारण बना कोरोना। शादी की प्लानिंग का कैंसिल करने का कार्य इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 1 के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने किया। शुक्ला ने सोशल मीडिया के जरिए आमंत्रित किए गए लोगों से क्षमा मांगते हुए घर से ही वर वधू को आशीर्वाद देने की अपील की है। ये मेरे बेटे की शादी थी, तो मैंने लगभग करीब 31,000 कार्ड तो बांट दिए थे, क्योंकि मेरी विधानसभा 4.5 लाख लोगों की है और उन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। सबसे पहले वो मेरे परिवार के साथ साथी रहे, तो उन लोगों ने निवेदन दिया। और शहर में जो गणमान्य नागरिक और मेरे परिवार और मेरे रिश्तेदार, दोस्त यार सब लोग हैं जिन्होंने बरसों से मेरे साथ में रहे, उन सबको निवेदन दिया था। तो इसमें करीब 31,000 मैंने कार्ड बांट चुके थे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई थी उस टाइम ये नियम होता है कि जितने लोगों जो प्रोग्राम हो रहा है उससे डबल जगह होना चाहिए। तो मैंने 5 एकड़ के ग्राउंड 2.5 लाख स्क्वायर फीट के ग्राउंड में ग्राउंड के अंदर कार्यक्रम करने जा रहा था बाईपास के पास में। परंतु मध्य प्रदेश की और इंदौर शहर कलेक्टर साहब की जो गाइडलाइन आई है उसमें कि ये रात को 10 बजे बाद कर्फ्यू रहेगा और उसके बाद 250 लोग रहेंगे शादी के अंदर और बारात के अंदर 50 लोग रहेंगे। तो ये देखते हुए, क्योंकि इंदौर के अंदर लगातार कोरोना महामारी बढ़ रही है, देश में बढ़ रही है, पूरे प्रदेश में और देश के अंदर और दुनिया में बढ़ रही है, तो जो सेकंड महामारी है उसको देखते हुए जो गाइडलाइन का पालन करने का हमारा सब लोग कर्तव्य है। क्योंकि हम जिन लोगों ने हमको चुना है तो उसके लिए कर्तव्य सबसे पहले हमको करना पड़ेगा। हम करेंगे तो सब लोग करेंगे। तो हमने निर्णय लिया है, मेरे परिवार ने और हम दोस्तों सबने मिलकर निर्णय लिया है कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो हज़ारों लोग हम बुलाना चाहते थे, उसको निरस्त कर दिया है। जब महामारी खत्म होगी उसके बाद करेंगे। शादी जो 7 लोगों की हमारी शादी थी वो शादी लगातार होगी, परंतु हम हमारा परिवार और हमारे रिश्तेदारों के बीच हम शादी कर लेंगे। और जब कोरोना महामारी खत्म होगी उसके बाद हम ये प्रोग्राम करना जाएंगे। और इंदौर शहर और प्रदेश के सभी वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस कोरोना महामारी में जो भी शादी कर रहे हैं या जो भी अपना बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसको छोटा करें। क्योंकि रिश्तेदार हो, परिवार हो, दोस्त यार तो आएंगे जरूर, परंतु इस कारण इस शादी में आने के बाद कोरोना से कोई चपेट में आता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि हमारे परिवार की खुशी हर आदमी, माँ बाप, बेटा या कोई भी बच्चा चाहता है कि हमारी शादी धूमधाम से होना चाहिए। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी शादी धूमधाम से होना चाहिए, परंतु हम लोगों ने निर्णय इसलिए लिया कि मतलब बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, तो ये छोटे से छोटा करके जिससे जो वैवाहिक कार्यक्रम उसको संपन्न किया जाए। उज्जैन के मक्सी रोड पर शंकरपुर के पास एक बस और ट्रक की भिड़ंत होने से भयानक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही बस में सवार 14 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के बाद घर लौट रहे मजदूर फिर से काम करने के लिए अहमदाबाद फैक्ट्री पर जा रहे थे, तभी शंकरपुर के पास यह सड़क हादसा हुआ है। पुलिस के आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 14 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक यात्री की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जिसका जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है। वहीं बस को क्रेन के द्वारा खड़ा कर यातायात भी दुरुस्त किया गया है। एएसपी के अनुसार मामले में कार्यवाही की जा रही है। पीछे से आ रहा था, गाड़ी साइड में से आई, लहराते हुए आई गाड़ी और नीचे गिर गई। हम पीछे से हमने इधर रॉन्ग साइड में घुसड़ी, खेत में उतारी गाड़ी को। और जब मैंने देखा तो उसमें घायलों को निकाला गया, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हम भोगनीपुर से आ रहे थे, लगभग फुल गाड़ी थी, गाड़ी में गैलरी तक में भरी हुई थी और जा रही थी सूरत ये, और हमें सूरत बम्बई जाना था। तो अभी यहाँ से करीब 10 किलोमीटर पहले इन लोगों ने लंच भी लिया है सब लोग। तो अभी 2 बार लंच हो चुका, सुबह से 6 बजे एक लंच लिया था और अभी करीब 15-20 मिनट पहले भी लंच लिया था। लेकिन वहाँ लंच लेने के बाद ये 10 किलोमीटर ज़्यादा आगे आई हो गई। तो यहाँ से 1 किलोमीटर के एरिया में थोड़ा डिसबैलेंस जैसी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर कोई रफ है इसमें।
थाना पवासा के आगे एसआर पेट्रोल पंप के सामने सवारी बस मां वैष्णव सवारी लेके आ रही थी। सामने से एक ट्रक अनियंत्रित होकर टक्कर मारी, जिसके कारण सवारी बस पलट गई। कुछ लोग गंभीर हुए हैं। तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। मैं थाना पवासा के अंतर्गत एक श्री वैष्णव जो बस सर्विस है, इसकी एक बस कानपुर से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। जब ये बस शहर पास करके वहाँ पवासा क्षेत्र में शंकरपुर के पास में गुजरी है तो उसमें एक्सीडेंट होने से इसमें ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है और जो बस थी वो उसको पलट जाने से उसमें कुल 14 लोग घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में पुलिस के द्वारा भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ 108 की एम्बुलेंस और अन्य एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को सुरक्षित रूप से जिला अस्पताल भेजा गया है, जहाँ सभी उपचाररत हैं। एक जो यात्री है, एक पैसेंजर है, उसकी मौके पर ही डेथ हुई है और अभी जितने भी जो घायल लोग हैं उनको सभी को मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। यातायात को देखते हुए वहाँ पर सामान्य कर दिया गया है। जो बस थी उसको एक तरफ करवाया गया है। अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। कुशीनगर के गोला बाजार में सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुंदन और अन्य व्यापारियों के साथ कोरोना काल में जो प्रशासन और मीडिया का योगदान रहा, उसी योगदान को देखते हुए सम्मानित समारोह किया गया, जिसमें एसडीएम सहित क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष बिशुनपुरा को सम्मानित किया गया। साथ ही पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में एसडीएम तमकुही राज ने कहा कि कोरोना काल में हम सभी ने अपना कर्तव्य निभाया और आप सभी लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं और गर्म पानी पीने और तथा 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। तथा फूलचंद कनौजिया ने कहा कि कोरोना काल में बहुत बड़ा योगदान मीडिया बंधुओं का रहा है, जिन्होंने मेहनत करके अपना कर्तव्य निभाया। एवं थाना अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा ने कहा कि मास्क लगाएं और दूरी बनाएं, ऐसा न करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कोविड-19 का एक कार्यक्रम रखा था, जागरूकता कार्यक्रम, उसमें हम लोग आए थे। इसी बीच में इन्होंने सम्मान समारोह कर दिया खैर, लेकिन हम सभी लोगों ने और यहाँ के व्यापार मंडल ने और यहाँ के लोगों ने आपस में कोविड-19 के विषय में जागरूकता का एक विचार विमर्श किया और हम सभी लोगों ने एक यहाँ पे लोगों को जागरूक भी किया है। यहाँ के व्यापार मंडल और यहाँ के युवा संगठन ने भी जागरूक किया है और ये कोविड-19 से हम लोगों को अब अगले चरण में ये बढ़ने ना पाए, इसके लिए कमर कसना है। और इंदौर शहर में लगातार चोरियों की घटना बढ़ती जा रही है। ऐसी ही एक चोरी का बाणगंगा थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, यह घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र के मातेश्वरी कॉलोनी की है, जहां पर मेन रोड स्थित अलंकार ज्वेलर्स नाम से दुकान है, जहां पर चोरों ने दुकान के शटर को ऊंचा कर वहां रखे सोने चांदी के आभूषण करीब 8 लाख रुपए सहित ले उड़े। दुकान मालिक अक्षय सोनी का कहना है कि करीब 4 चोरों ने शटर ऊंचा किया और चोरी को अंजाम दिया है। यह पूरी घटना सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं बाणगंगा थाना पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू की है। क्या हुआ, आपकी क्या दुकान है, कैसे क्या? सर, रात को 2:30 बजे के लगभग 4 लोग घुसे थे, जो कि मुझे सुबह पता चला। सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा, सामने वाले एक अंकल हैं उनके कैमरे में, तो 4 लोग घुसे थे। उन्होंने मेरी दुकान में घुस के चोरी की और सोने का चांदी का माल लेके गए। क्या और कितने का सामान लेकर क्या क्या लेकर? सामान सर, वो चांदी की पायल है और बहुत सारी चीज़ें जो चांदी की रखी रहती हैं छोटी छोटी, वो लेके गए। उसके बाद में सोने का माल लेके गए, सोने के टॉप्स, पेंडल, ये सारी चीज़ें लेके गए। मतलब लगभग 7-8 लाख रुपये का माल है। क्या घटना देखने वाले शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत की मैंने बाणगंगा थाने में कल दोपहर में, तो FIR दर्ज कर ली है। अब उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस की तरफ से। कितने सालों से दुकान है आपकी? दुकान मेरी 10 सालों से है सर यहाँ पे, और काफ़ी समय हो गया है यहाँ पे बैठते, लेकिन ऐसी घटना मेरे साथ पहले बार ही है। अच्छा, आपका घर भी है यहीं पर? घर भी यहीं है और फिर भी आपको पता नहीं लगा? पता नहीं चला, वो किस हिसाब से घुसे मुझे नहीं पता। सुबह एक मेरे परिचित हैं, उन्होंने 5 बजे मुझे जगाया और बताया कि आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है, तब जाके मुझे पता चला। सीसीटीवी फुटेज में जो चोर नजर आ रहा है उसमें से किसी की पहचान सामने नहीं है? इसकी पहचान अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि उनके चेहरे क्लियर।
इंदौर की जूनी इंदौर पुलिस ने तमिलनाडु के ज्वेलर्स व्यापारी के साथ ठगी करने वाले दोनों अपराधियों को रतलाम से अपनी गिरफ्त में लेकर पुलिस इंदौर लाई है। दोनों ही आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। वहीं पुलिस ने ठगी किए गए जेवर भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों और अन्य ठगी की घटनाओं के विषय में पूछताछ कर रही है। करीब 3 दिन पूर्व कोयम्बतूर निवासी श्रीनिवासन नायडू द्वारा थाना जूनी इंदौर में रिपोर्ट दर्ज की थी कि इंदौर के 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम लखन सोनी और निखिल सोनी है। इन्होंने उनको इंटरनेट के माध्यम से इनसे कांटेक्ट किया और सोने के बने हुए जेवर को लाने के लिए बोला गया और उनको खरीदने की इच्छा जाहिर की। जब वो व्यक्ति यहाँ पर आया, इंदौर आया, तो उन दोनों ने उसको पूरे शहर में घुमाया और घुमाकर फिर एक जगह पर ले आकर उसका सोना लेके भाग गए। इस सूचना पर पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए थाना जूनी इंदौर में धारा 420-34 का अपराध कायम किया गया था। पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस सामने आया उसके बाद में इन दोनों व्यक्तियों को, निखिल सोनी और लखन सोनी को रतलाम से लेके आई पुलिस और यहाँ पर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया और बताया कि जो सोने के जेवर थे उन्होंने इंदौर सराफा के एक व्यक्ति जिसका नाम शिवा सामंत, उसके दुकान पे ले गए। वहाँ पर पूरे जेवर को उन्होंने ढला दिया। जब पूरी पूछताछ समाप्त हुई उसके बाद में पुलिस ने शिवा से भी पूछताछ की, उसको भी गिरफ्तार किया और उसके पास से करीब 150 ग्राम सोना जो गली हुई स्थिति में था उसको इंदौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी की दुकान से बदमाशों ने लगभग 75,000 नगद व कुछ कपड़ों पर हाथ साफ किए हैं। फरियादी नितेश अग्रवाल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की है। पुलिस की माने तो रात के वक्त सीसीटीवी कैमरे बंद होने की वजह से जांच प्रभावित हो रही है, लेकिन फिर भी मामले में जांच की जा रही है। पूरा मामला इसमें क्या है, दिनांक 23/11 को जो है फरियादी जो नितेश अग्रवाल है उसने रिपोर्ट की है तो उसका शटर का ताला तोड़कर जो है अज्ञात बदमाश जो है नगद केस 74,000 और 2 कार्टून चोरी करके ले गए। क्योंकि फरियादी को जो है रात्रि गश्त जो कर्मचारी थे उनके द्वारा जो है उसको अवगत कराया गया और रात में ही बुला के जो है उसकी देख रेख कराई गई थी। उसकी रिपोर्ट पे से जो है प्रकरण पंजीबद्ध करके इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र से 45 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। क्षेत्र अंतर्गत स्नेह नगर में रहने वाले शैलेश अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई है कि ड्राई फ्रूट इन्वेस्टमेंट के नाम से खजराना निवासी जुबेर शेख ने उसके साथ 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अपराधी जुबेर शेख थाना खजराना क्षेत्र का आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति है। बता दें, पुलिस ने अपराधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर अपराधी की तलाश शुरू की है। 45 लाख की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है सर, क्या है पूरा मामला? ये स्नेह नगर जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में शैलेश अग्रवाल द्वारा थाना जूनी इंदौर में रिपोर्ट किया कि उनके द्वारा जुबेर शेख नाम का व्यक्ति जो खजराना में रहता है, इसके द्वारा ड्राई फ्रूट के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के नाम पर 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। उन्होंने अपना एक आवेदन पत्र में बताया कि जुबेर शेख ने उनको करीब 2017 में ये झांसा दिया था कि वो ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता है और उसमें पैसा लगा, उसमें काफ़ी मुनाफा मिलेगा। इस तरह उसने सिक्योरिटी तौर पर पहले 1 किलो सोने के जेवरात भी सिक्योरिटी तौर पर शैलेश अग्रवाल के पास रखे थे। बाद में वो उसने बोला कि ये जेवर मुझे वापस दे दो, मुझे ज़रूरत है। शैलेश अग्रवाल द्वारा उसको जेवर वापस किए गए, लेकिन बाद में उसने जो 45 लाख रुपए जो लगाए थे वो ना तो पैसे दिए ना ही उसको कुछ मुनाफा मिला। इसी पूरी घटना पर पुलिस द्वारा अपराध कायम किया गया। धारा 420-406 के अंतर्गत पुलिस विवेचना कर रही है और जो जुबेर है वो खजराना थाने के मामले में पूर्व से ही जेल में है और पुलिस इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई करेगी। सर जुबेर शेख
बीएससी नर्सिंग कॉलेज द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी और जगत गुरु दत्तात्रेय कॉलेज ऑफ नर्सिंग धार रोड इंदौर MPMSY जबलपुर यूनिवर्सिटी से अध्ययनरत हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि पिछले 2 साल से हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली है, ना ही टीचर है और ना ही प्रिंसिपल है। क्लिनिकल प्रशिक्षण भी नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे में हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि पिछले साल फर्स्ट ईयर में भी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, फिर भी हमने सेल्फ स्टडी करके परीक्षा दी थी। हमारा भविष्य अंधकार में हो गया है। कॉलेज के पर्सनल कारण की वजह से हमारा नुकसान हुआ है। हम सभी विद्यार्थी जो भी OBC और SC कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत भरे थे, लेकिन कॉलेज से फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं करवाए गए और इस लापरवाही के कारण 2 वर्ष से 1 वर्ष की भी स्कॉलरशिप नहीं मिली है और फॉर्म फॉरवर्ड न होने की सूचना स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से मिली है। सर, हम लोग जगतगुरु दत्तात्रेय कॉलेज ऑफ नर्सिंग से हैं। MPMSY यूनिवर्सिटी है हमारी, और वो LNCT ग्रुप में उस कॉलेज को माना जाता है JDCN। सर, हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम लोग को जो भी एडमिशन के टाइम पे कमिटमेंट दी गई थी, उस पर कोई भी हमारा जो मैनेजमेंट है वो खड़ा नहीं रह रहा है, और हमारे इसमें कोई भी अभी प्रिंसिपल भी नहीं है, ना ही कोई टीचर है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही है और स्कॉलरशिप हमारी 2 साल की अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि लापरवाही कॉलेज की, उन्होंने फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करवाया। तो सर, ऐसा है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रही है फीस के लिए। हमने कलेक्टर पर भी ट्राई किया, पर वहाँ से भी हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सर, हम मिडिल क्लास से, और क्या है सर, हमारे सक्षम नहीं है कि हम खुद से हमारी फीस वगैरह भर सके। हमने स्कॉलरशिप के बेस पे भी हमने एडमिशन लिया हमने नर्सिंग में, और उसके बावजूद हमको सर क्या है कि स्कॉलरशिप हमको मिली नहीं, और हमको पता चला स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से कि हमारे फॉर्म ही नहीं वहाँ पे सबमिट हुए हैं। तो उनका कहना है कि हम आपका कुछ नहीं कर सकते, आप मैनेजमेंट को बोलो कि वो आपके फॉर्म सबमिट करें, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप की हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं मिली और वो सामने से हमसे पैसे मांगते हैं, बोलते हैं कि आप हमको पैसे दो, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। बोले आपकी पढ़ाई वैसे फिर बाद में स्टार्ट होगी। बोले सर, हमारी स्कॉलरशिप ही नहीं मिली, तो हम हाँ ना सर, हमने अभी तो कलेक्ट्रेट में भी कंप्लेंट की थी, तो हमारे वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई सर। उसके बाद स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में हमने गए, तो उनने सीधा से बोल दिया कि हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते आप जब तक आप फॉर्म सबमिट नहीं करोगे आपकी स्कॉलरशिप का। कितने स्टूडेंट हैं आपके? सर, हम लगभग कुशीनगर अंतर्गत जोलहपुरवा गांव में पुरानी रंजिश के चलते 60 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। दरअसल गांव के ही व्यक्ति पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने एक नामजद सहित कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।